लंबे वक्त तक जारी रहेगा ईरान और अमेरिका युद्ध, ये एक और रिपोर्ट कहती है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन रहेगा जारी, ये रिपोर्ट कहती है। 80% अमेरिकियों को जंग जारी रहने की आशंका है। ईरान जंग पर रॉयटर्स और इप्सॉस का सर्वे है, यानी ये जंग अभी लंबी चलेगी, तो नहीं रुकेगी ईरान और अमेरिका की जंग। क्या ईरान अमेरिका जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी? 80% लोग कह रहे हैं कि हां। क्या अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा? 87% डेमोक्रेट्स कह रहे हैं हां और 71% रिपब्लिकन कह रहे हैं हां। यानी ट्रंप की पार्टी से ज्यादा तो उनके विरोधी कह रहे हैं कि अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा। क्या ईरान और अमेरिका जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी? 16% केवल मानते हैं कि हां। यानी आप देखिए 84% लोग, एक बहुत बड़ा तबका है, मतलब क्लियर यहां पर लोगों का मानना है। कम लोग हैं जो मानते हैं कि जंग अभी कुछ हफ्तों में या जल्दी खत्म होगी, वरना सभी लोग मानते हैं कि ऑपरेशन लंबा चलेगा। और यही मेरा सवाल है यहां पर अमेजन मल्होत्रा, कि अमेरिका में मेजॉरिटी ये मानती है कि ये यहां पर अभी नहीं रुकने वाला, तो क्या समहाउ मोर और लेस क्या अमेरिकी जनता ने भी मान लिया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या मिड टर्म इलेक्शन तक हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जनता ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के साथ कैसा बिहेव करती है? नहीं गौरव, जो पल्स ऑफ द नेशन है, जो मेजोरिटी ये मान के चल रही है कि जंग लंबी चलेगी, इसका ये ऑटोमेटिकली ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि 80% लोग या 80+% लोग ट्रम्प को एंडोर्स कर रहे हैं कि उसकी ये उनकी आशंका है कि वो, ये उनकी असेसमेंट है कि नोइंग ट्रम्प ये इस जंग को आसानी से रोकने वाले नहीं है, क्योंकि इस जंग से अभी तक उनके कोई उपलब्धि नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। जो भी है वो प्रोपेगेंडा है, और कोई भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ना अमेरिका का ना इजराइल का इससे हासिल हुआ है। तो ना उनको कोई पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने वाला है, ना कोई मिलिट्री एडवांटेज मिलने वाली है। वो भले ही अपने आप से कुछ भी क्लेम करते रहे। तो 80% एंडोर्समेंट जो है फियर है, ये लोगों की आशंका है। और इसके पीछे एक रिसेंट इतिहास भी है कि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर 4.5 साल चल सकती है और कहीं भी खत्म होने का वो इशारा नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है लंबा चलेगा। यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो है, यूरोप है। अप्रोक्ष रूप से नहीं तो अप्रोक्ष रूप से ईरान के पीछे भी बहुत सारी फोर्सेस है। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है। खुल के भले ही सामने नहीं आए, लेकिन सपोर्ट है उसको। तो एवरी इंडिकेशन ये है, और ईरान की खुद की बड़ी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ही एक ऐसी पार्टी है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि भाई मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, मुझे तो लड़ना ही है। मैं सरेंडर कर दिया तो मैं तब मरा, और नहीं मरा, अगर मरना ही है तो लड़के मरूंगा। और बाकी सपोर्ट तो उसे है ही। तो ये लंबी लड़ाई ईरान अपने दम पे भी लड़ेगा और अपने सहयोगियों के दम पे भी लड़ेगा। और कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं अमेरिका और यूरोप की, जैसा हम सब जानते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, चाहे वो हॉर्मुज है, चाहे वो बाब एल मंदेब है। बहुत सी ऐसी कमजोरियां भी हैं अमेरिका और यूरोप की, जो इतनी आसानी से मतलब ईरान को पछाड़ रहे। देखिए सर, अब आता है आपके पास फिर से, लेकिन इसी बीच और कुछ बड़ी खबरें दिखाने हैं। खाड़ी देश यूएई पर ईरान का बड़ा एक्शन। यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना का बड़ा हमला। केश्म द्वीप के नजदीक यूएई के टैंकर को रोका। यूएई के शिप ने फीस देने से मना किया था। हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप पर हमला। अज्ञात विस्फोटक से शिप के इंजन रूम पर अटैक किया गया है। हमले में शिप के क्रू मेंबर की मौत की खबर है। ओमान तट के नजदीक टैंकर टारगेट बना है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के डेटा में यह रिपोर्ट है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना को सीधी चुनौती। सेंटकॉम निर्धारित कॉरिडोर में शिप पर हमला। अमेरिकी सुरक्षा में हॉर्मुज पार कर रहे शिप पर अटैक। शिप पर हमले की ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट।